बच्चे को रात में भरपेट खाना खिलाएं। उसमें जो ना सुने उसे समझाओ, कैसे इस साल चमके बुखार से अपने बच्चों को बचाओ। मौसम आया है गर्मी का, कहीं डर तो नहीं चमकी का। छोड़ो डर और कस लो कमर, टाइम है चमकी को धमकी देने का। जी नमस्कार, एक बार हाजिर हूँ टाइम्स ऑफ पंचायत के लिए आप दर्शकों को दिखलाने के लिए। चूँकि गर्मी का मौसम आ गया है और हेल्थ विभाग का टीम जो है सो एकदम गांव-गांव घूम करके और बच्चों के गार्जियन को, अभिभावकों को हेल्थ विभाग के द्वारा समझाया जा रहा है कि अभी गर्मी का मौसम है, चमकी बुखार जानलेवा बुखार है, उससे हम बच्चों को बचाएं कैसे। तो हमारे साथ बैठे हुए हैं डॉक्टर उमेश कुमार, ये हैं राजकीय अस्पताल सरैया के चिकित्सक हैं और इनका मेडिकल टीम के साथ यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र संख्या ये 82 है, मोहम्मदपुर बया गांव का, सरैया प्रखंड के मोहम्मदपुर बया गांव का आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 82 है। यहाँ पर मेडिकल टीम पहुँची है और हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब, ये जो आप कैंप लगा करके गांव-गांव में, आंगनबाड़ी केंद्रों पर, स्कूलों में जा करके अभी जो आप जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है और क्या होना चाहिए? डॉक्टर साहब से आग्रह है कि आप ज़रा इसमें बताएं। क्या नाम हुआ सर आपका? डॉक्टर उमेश कुमार, सरैया PSC। और इसके बारे में जानकारी देना है कि यह कार्यक्रम है RBS के, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चलती है, जो भारत सरकार का भी है। और इसमें 0 से लेकर 6 साल तक आंगनबाड़ी में जांच होता है और 6 साल से लेकर और इंटर तक के जो छात्र होते हैं उनका स्कूल में जांच होता है। इसमें 0 से 6 साल तक ले बच्चे आंगनबाड़ी के होते हैं, उनके डिफेक्ट और बर्थ, यानी कि बच्चे जन्म लेते हैं, उसमें जो बीमारियां आती है जन्मजात, उससे लेकर जो बीमारी आती है उसका इलाज कराया जाता है और स्क्रीनिंग इनका आंगनबाड़ी पर किया जाता है। उसी संदर्भ में अभी ES के लेके काफ़ी इसमें ज़ोर शोर से आंगनबाड़ी और स्कूल में भेजा जा रहा है और बच्चों को बताया जा रहा है कि ES से जो बीमारी होती है उससे कैसे बचाया जा सकता है बच्चों को। उसमें पहले बच्चों को है कि धूप में जाने के लिए नहीं कहा जाए, उसको घर में रखा जाए। उसके लिए कम से कम 2 बार गर्मी है तो स्नान कराया जाए। बाहरी चीज़, फल वगैरह गिरे हो चाहे किस तरह का हो, उसको खाने के लिए मना किया जाता है, उससे नहीं खाएं। बच्चे को रात में भरपेट खाना खिलाएं। उसमें भी ज़्यादातर कोशिश किया जाए कि मीठा चीज़ उसको खिलाया जाए, यानी कि मीठा कुछ भी हो, चीनी हो या खाने में मीठा हो, उस तरह के पदार्थ या खाद्य पदार्थ देने से होता है कि बच्चे में ग्लूकोज की मात्रा मेंटेन रहती है। गर्मी में अधिकांशतः ग्लूकोज बच्चे खेलने के क्रम में जाते हैं, इसलिए कम जाता है, जिससे बच्चे में उसमें वीकनेस आ जाती है, जिससे बच्चे मतलब गिरने लगते हैं, चमकी आ जाता है हाई फीवर होने पर। इसलिए मेंटेन किया जाता है कम से कम बच्चे को धूप में नहीं जाए, ग्लूकोज को मेंटेन किया जाए। अगर इस तरह के किस तरह का लक्षण आते हैं तो उसको तुरंत अस्पताल में ले जाकर उसका इलाज कराने के लिए कहा जाता है। और हम बताना चाहेंगे, जैसा कि डॉक्टर साहब से आप समझ गए, टाइम्स ऑफ पंचायत के जो भी दर्शक हमारे हैं उनसे हम गुजारिश करेंगे, बच्चों को धूप में नहीं जाने देना है, बच्चों को रात में खाली पेट नहीं सोने देना है। बच्चे जब सोने जा रहे हैं तो उनको कुछ मीठा चीज़ खिला करके सुलाना है और सवेरे उठने के बाद बच्चों को जगाना है, जगा करके बच्चों को देखना है कि हमारा बच्चा सोया था, रात भर सोया, अभी क्या स्थिति है, उसको जगा करके देखना है और उसे उठा करके पुनः बच्चों को मुंह हाथ साफ करा करके उन्हें खाना खिलाना है। इस तरह से यदि सावधानी रहेगी तो जानलेवा बीमारी चमकी बुखार हमारे बच्चों को नहीं लगेगा। आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 82 पर ये सेविका है बेबिता देवी। आपको के गार्जियन के हम घर घर जाते हैं, घर घर जाकर समझाते हैं यही कि बच्चों को धूप में नहीं जाने दीजिए, गिरा पड़ा फल खाने नहीं दीजिए और जो कुछ फल आप लोग लाते हैं धो करके खिलाइए, जो साग सब्जी अपना घर में बनता है खिलाइए और रात के भूखा नहीं सोने दीजिए, भूखा पेट, और खाना खिला करके भरपेट चीनी पानी घोल बना करके वो पिला दीजिए। वो नहीं होता मीठा हो, मीठा जो गांव में बाज़ार में उपलब्ध होता है वो खिला करके, पानी पिला करके बच्चे को सुलाइए। धूप में आप लोग खेत बाड़ी कहीं जाते हैं लेकिन बच्चों को लेकर के नहीं जाइए, प्लीज़ हमारे सेंटर में भेजिए। तो इस तरह से आपने सुना सेविका किस तरह से बच्चों का केयर कर रही हैं। तो फिर मिलेंगे अगले कड़ी में इसी तरह की नई खबरों के साथ। टाइम्स ऑफ पंचायत के लिए मैं TN सिंह सरैया से, नमस्कार।